तरह से बेहतर परफॉर्म करना है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका लगभग 60% कोर्स कवर है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका लगभग 90% कोर्स कवर है और वो लगभग रेडी हैं। लेकिन आज हम लोग उन स्टूडेंट्स की बात करेंगे जो एवरेज, बिलो एवरेज हैं, वो कैसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, वैसे बोर्ड की टेंशन तो होगी ही होगी, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं आपको कुछ ऐसे क्विक मेथड बताता हूं जिससे आप बोर्ड में बहुत ही बेहतर ढंग से परफॉर्म कर सकते हैं। पहला मेथड क्या है, देखो कुछ बच्चों में होता क्या है कि उनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है और आपको एग्जामिनर जानता नहीं है, ना ही आपके दादा को जानता है। एक आपको जो रिप्रेजेंट करेगी वो होगी आपकी कॉपी। आपकी कॉपी ही होगी जो सारी की सारी चीजें आपके बारे में बताएगी और आपने क्या पढ़ा है उसके बारे में बताएगी। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जो भी लिख रहे हैं वो इतने बेहतर ढंग से लिखें कि आपको नहीं भी आता हो और आपने इस तरह से लिख दिया है उसे या रिप्रेजेंट कर दिया है कि एग्जामिनर को लग गया आपने बहुत बढ़िया लिखा है, तब भी आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। दो चीजें जो बहुत ही याद रखनी है, पहली चीज दिमाग में हमेशा ये बात रखनी है कि आपकी जो कॉपी होगी उसमें स्टेप मार्किंग होगी। ज्यादातर बच्चों में, अभी मैं एनालाइज कर रहा था, करीब 20-25 बच्चों की मैंने कॉपियां देखी हैं, तो मैंने ये पाया कि कुछ बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं और लास्ट में आंसर नहीं आ रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, पूरे क्वेश्चन को काट दे रहे हैं और फिर उस क्वेश्चन को करने का उन्हें टाइम नहीं मिल रहा है। तो अब इस केस में या इस सिनेरियो में क्या करेंगे, आपको किसी क्वेश्चन को तभी काटना है जब आपके पास उस क्वेश्चन को फिर से करने का टाइम हो। नहीं तो क्या होगा, अगर आपने वो क्वेश्चन पूरा काट दिया और उसमें आपके 3 स्टेप सही थे, ठीक है, और उसका जो मार्किंग है, मान लिया 2 नंबर का क्वेश्चन था, 4 सेगमेंट में है, 4 स्टेप में है, ठीक है, आपने 3 सही किए, चौथे में आपका आंसर नहीं है, आपने पूरा काट दिया, 1.5 नंबर का नुकसान हुआ है बाबू आपको। ठीक है, तो इस बात को बहुत ढंग से देखना है। दूसरी चीज, ये आपको मतलब ये वो मार्क्स हैं जो आप बिना कुछ किए अचीव कर सकते हैं। दूसरी चीज अगर हम यहां पे देखें, ज्यादातर बच्चों को ये अंदाजा नहीं होता कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन में कितना लिखना है। 1 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का है, 5 मार्क 5 मार्क्स का है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो सबसे पहले तो आपको ये कहां से मिलेगा ये आइडिया, आपको क्वेश्चन बैंक देखना है कि क्वेश्चन बैंक में 2 नंबर के क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है। वैसे हम लोग भी क्लास में बताते हैं, कराते हैं कितना देना है, लेकिन आप अगर आप क्वेश्चन बैंक को एनालाइज करेंगे तो आपको बेहतर आइडिया मिलेगा। आप इसको करके देखिए, अप्लाई करके देखिए। आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, आप पहले नोट्स पढ़िए, नोट्स पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन बैंक उठाएं, उस चैप्टर को खोलें और उसमें जो भी क्वेश्चन आए हुए उन्हें देखें। 2 नंबर के क्वेश्चन में कितना लिखना है, 3 नंबर के क्वेश्चन में कितना लिखना है या 5 नंबर के क्वेश्चन में कितना लिखना है। किसी भी क्वेश्चन के 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट क्या है, पहला कंपोनेंट है आपका कि उसकी जो डेफिनेशन है। दूसरा कंपोनेंट क्या है, आपको और डिफाइन करके बताना है उसे इस तरह से इजीएस्ट वे में, जैसे आप किसी को समझा रहे हैं इस तरह से लिखना है। तीसरा कंपोनेंट जो होता है उसका होता है डायग्राम, ग्राफ, फ्लो चार्ट। ये सारी चीजें अगर आप कंपोनेंट डाल देंगे तो आपका क्वेश्चन सुंदर। और सबसे चौथा जो कंपोनेंट होता है वो कंक्लूजन, कि आप उस क्वेश्चन का सार या फिर क्या निकाल रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को आपने लिख दिया, अब इस क्वेश्चन को और बेहतर कैसे बनाएं। आप देखो, मल्टी कलर तो पेन अलाउ है नहीं, एक ही पेन से आप लिखोगे, तो उस पेन को भी किस तरह से यूज करना है। जैसे ब्लू आप यूज कर रहे हो तो ब्लू में भी तो अलग अलग शेड आते हैं ना, एक डार्क ब्लू हो गया, एक लाइट ब्लू हो गया। तो जो भी आपने हेडिंग लिखी है या फिर जो भी उसका एसेंस है बीच में, उसे हाईलाइट कर देना है। इससे होगा क्या, एग्जामिनर जब भी कॉपी देखेगा तुम्हारी और जैसे ही कॉपी उसने देखी, उसने देखा अच्छा ये तो बच्चे ने लिखा है, तो उसके दिमाग पे स्ट्रेस नहीं पड़ेगा और वो सीधा चेक करेगा और आपको मार्क्स देके आगे बढ़ जाएगा। तो इस चीज पे बहुत फोकस करना है आपको कॉपी पे। ठीक है, जिन बच्चों का कोर्स अभी कंप्लीट नहीं है उसके लिए भी मैं आपको एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी बताऊंगा